आज की हमारी कहानी का नाम है समझदारी का जन्मदिन। ये कहानी शुरू होती है मुंबई के एक छोटे से मोहल्ले से। यहाँ एक लड़की सिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसकी माँ का नाम सीमा और पिता का नाम निखिल था। सिया बहुत ही लापरवाह लड़की थी। उसे अपने चीजों का ख्याल रखना बिल्कुल पसंद नहीं था। सुबह के समय सिया स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। सिया, बेटा, अपनी पेंसिल और रबड़ लेना मत भूलना। तुम हमेशा इन्हें भूल जाती हो। माँ, अगर भूल भी गई तो क्या हुआ? नई पेंसिल और रबड़ ले लेंगे। सीमा सिर हिलाती हैं, पर सिया की लापरवाही पर कुछ नहीं कहती। जब शाम को सिया घर वापस आती है तब आ गई बेटा। हाँ माँ, आ गई। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। बेटा, खाना तो खा लो। नहीं माँ, अभी भूख नहीं है, मैं उठकर खा लूंगी। सीमा उसका स्कूल बैग चेक करती है। तब वो देखती है कि सिया पेंसिल बॉक्स स्कूल में ही भूल आई है। जब सिया सौंकर उठती है तब सीमा उससे कहती है, बेटा, तुम आज पेंसिल बॉक्स स्कूल में ही भूल आई हो। तुम अपने चीजों का ध्यान क्यों नहीं रख पाती? माँ, एक पेंसिल बॉक्स ही तो है, वो हम नई ले लेंगे। सीमा चुप हो जाती है। शाम के समय खाने के मेज पर सिया खाना खा रही थी, लेकिन प्लेट में थोड़ा खाना छोड़ देती है। सिया, बेटा, तुम्हें पता है खाना बर्बाद करना गलत है। इसे खत्म करना चाहिए। हमेशा थोड़ा थोड़ा खाना छोड़ देती हो। ये बहुत बुरी आदत है, बेटा। अरे माँ, इसमें क्या हुआ? इतना सा तो है। सीमा और निखिल एक दूसरे की ओर देखते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। एक दिन सिया अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे नई ड्रेस चाहिए। बेटा, तुम्हारे पास इतने कपड़े तो है। नहीं माँ, मुझे बर्थडे पार्टी पर जाना है, मुझे तो नई ड्रेस ही चाहिए। सीमा के बार बार समझाने पर भी सिया नहीं मानती और जिद कर नई ड्रेस ले आती है। फिर थोड़े दिनों बाद वो निखिल से कहती है, पापा, मुझे नई खिलौने चाहिए। पर बेटा, तुम्हारे पास तो बहुत खिलौने हैं। नहीं पापा, वो सब पुराने हो गए हैं, मुझे नई चाहिए। बेटा, तुम किसी भी खिलौने के साथ 1 से 2 दिन खेलकर छोड़ देती, फिर तुम उन्हें हाथ नहीं लगाती। निखिल की बातों का सिया पर कुछ असर नहीं होता। वो जिद कर खिलौने ले आती है। सीमा और निखिल एक दूसरे की ओर देखते हैं और सोचते हैं कि सिया को समझाने का कोई और तरीका खोजना होगा। सिया का बर्थडे आता है। निखिल और सीमा ने उसे एक स्पेशल जगह ले जाने का फैसला किया। सिया, तुम्हारे बर्थडे पर हम तुम्हें एक स्पेशल जगह ले जा रहे हैं। कहाँ पापा? कोई नई जगह? हाँ बेटा, तुम्हें कुछ खास दिखाना है। सिया को उसके माता पिता एक अनाथालय में लेकर जाते हैं। वहां सिया देखती है कि कैसे बच्चे छोटे छोटे सामान को भी कितनी अहमियत देते हैं। माँ, ये बच्चे इतने कम सामान में भी खुश कैसे रहते हैं? बेटा, ये बच्चे वही सीख गए हैं जो तुम्हें समझने की जरूरत है, चीजों की कद्र करना। देखो, ये लोग कितने ध्यान से हर चीज का यूज करते हैं। इन्हें जो भी मिलता है उसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं। घर वापस लौटकर सिया गहरी सोच में डूब जाती है और उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। माँ, पापा, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। मैं बहुत लापरवाह थी। अब मैं किसी भी चीज़ की बर्बादी नहीं करूंगी। हम जानते थे बेटा, तुम समझदार हो जाओगी। मेरे पास जो चीज़ें ज़्यादा हैं, वो मैं उन बच्चों को दूंगी जिन्हें उनकी ज़रूरत है। ये बहुत अच्छा विचार है, सिया। हमें तुम पर गर्व है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चीज़ों की कदर करना और उनकी अहमियत समझना हमारे जीवन को बेहतर बनाता है।
जो हमारे पास ज्यादा है उसे जरूरतमंदों के साथ बांटना ही सच्ची समझदारी है। Thanks for watching.